नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए इंटरनेशनल बायर चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल बायर कौन है? आपके लिए इंटरनेशनल बायर कौन है? आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर उनको आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आप अपने बायर की सॉर्टिंग कर पाएंगे। विदाउट टारगेट अगर आप सिर्फ बायर का पीछा कर रहे हो तो आप अपनी परछाई का पीछा कर रहे हो, जो आपके साथ तो चलेगी लेकिन कभी आपके हाथ में नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, सोचिए 10,000 लोगों की भीड़ के अंदर आप जा रहे हो किसी एक इंसान को ढूंढने, क्या वो आपको मिलेगा? लेकिन अगर सोचिए कि अगर वो एक इंसान जिसे आपको ढूंढना है, अगर आपको उसका पता ही नहीं है तो क्या वो आपको मिलेगा? अब बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बायर सर्चिंग के नाम पे उस 10,000 की भीड़ पे टूट पड़ते हो और आपको लगता है कि वो 10 के 10,000 आपके बायर हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इंक्वायरी, लीड, कस्टमर, ये तीनों डिफरेंट थिंग हैं। अगर इनको आप समझ गए तो आप यकीन मानिए आप अपने बिजनेस के लिए अपने बायर की सॉर्टिंग करने का तरीका समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कस्टमर आपका जब भी कोई बनता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। अब वो 3 तरीके से आपके पास में आता है। पहली, आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, दूसरी आपकी ब्रांड वैल्यू, तीसरी आपकी अवेलेबिलिटी, कि आप किसी ऐसी जगह पे लोकेट हो और उसके बाद में आपकी वैसी ब्रांड वैल्यू है, या फिर उसके पहले उसकी वैसी जरूरत है, तो वो आपके पास में आता है। इंटरनेशनल बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंट हो जाता है। आपके पास में प्रोडक्ट है, किसी और को उसकी नीड है। यहां पे ब्रांड एसोसिएशन जो है वो बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो ब्रांड एसोसिएशन पे काम करते हैं। लेकिन जो समझने वाली चीज है वो है इंक्वायरी, लीड एंड कस्टमर। ये तीनों डिफरेंट सेगमेंट हैं। अब सपोज दैट आप लोगों ने एम्बेसी से डाटा मंगवाया या आप लोगों ने कहीं से भी डाटा लिया, जैसे हम लोग भी कस्टम पोर्ट डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, HSN कोड के अकॉर्डिंग आपको कस्टम पोर्ट डाटा मिल गया। ये वो डाटा होता है जो लास्ट मंथ में जितने भी इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं, शिपिंग हुई है, उसका डाटा जो रहता है उसे कस्टम पोर्ट डाटा कहा जाता है। अगर आपको परचेज करना हो तो आपको नंबर दिख रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अब कस्टम पोर्ट डाटा की खास बात यह होती है कि इसके अंदर 5,000 से लेके करीबन 20,000 25,000 एंट्रीज तक भी आती है। अलग अलग HS कोड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से एंट्रीज आती हैं। अब क्या वो 5,000 भी अगर हम मिनिमम पकड़ते हैं तो क्या वो 5,000 आपके बायर्स हैं? जी नहीं, वो सिर्फ आपके लिए कुछ नंबर्स हैं, वो सिर्फ एक डाटा है। उसे आप एक इंक्वायरी डाटा आप उसे बोल सकते हो कि वो एक इंक्वायरी डाटा है जिनके साथ में आपको इंक्वायरी करनी है। अब हम क्या करते हैं कि हमने वो 5,000 लोगों को मेल भेजी। कस्टम पोर्ट डाटा के अंदर ईमेल आईडी नहीं आती है, उसके लिए रिसर्च बायर डाटा रहता है। इंटरनेशनल बायर रिसर्च डाटा जिसको बोला जाता है, वो भी हमारे पास में अवेलेबल होता है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सेगमेंट के अकॉर्डिंग, डेस्टिनेशन कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएंट होते हैं इसके, उसकी अलग अलग प्राइसिंग होती है। उसके लिए भी नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करके एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। अब आपने वो मेल्स के ऊपर मेल कर दिया, मेल तो हो गया, लेकिन क्या वो सारे के सारे आपके बायर हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं? नहीं। सपोज दैट आप टर्मरिक में काम कर रहे हो। अब टर्मरिक के अंदर अलग अलग वेरिएंट है, क्रुकमिन लेवल अलग अलग होता है। अब यहां पे आपका जो क्रुकमिन लेवल है या आपकी जो क्वालिटी, आप पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, XYZ जो भी है, इवन अगर आप गारमेंट्स में काम कर रहे हो सकता है उसको कॉटन का चाहिए, हो सकता है उसको लिनन का चाहिए, हो सकता है उसको अलग कोई वेरिएंट चाहिए। अगर आप प्लास्टिक में काम कर रहे हो तो हो सकता है जो माइक्रोन होता है उसका डिफरेंस हो सकता है गेज का डिफरेंस हो। ये डिफरेंसेस होते हैं, वो एक कैटेगरी का कस्टम पोर्ट डाटा रहते हुए भी वो सारे लोग आपके साथ में अटैच्ड नहीं हो सकते हैं।
बट स्टार्टअप क्या करता है, उन लोगों को सबको मेल करता है और मेल करने के बाद में फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ जाता है कि मैंने सबको मेल किया था बट किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मेरी कोशिश है मैं आज आज आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं एकदम क्लियर कर दूं ताकि आप लोग बायर के लिए परेशान होना छोड़ दें और एक्चुअल के अंदर जो आपको बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए वो आप करें। अब यहां पे बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट होके वो साहब मैंने तो 5,000 लोगों को मेल किया था, उसमें से 5-7 लोगों का मेल आया, बाकी किसी का मेल मेरे पास में नहीं आया। अब आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की कि अगर आपने एम्बेसी का भी डाटा लिया है तो वो बंदा एक्चुअल में आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है क्या, नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो फिर यहां पे सॉर्टिंग लेवल आता है। यानी आपने सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल आपने 100 लोगों को मेल किया, ये जस्ट एन इंक्वायरी पोर्शन पे है, इन्हें कभी भी बायर ना समझे, ये बायर नहीं है, ये इंक्वायरीज हैं। अब उन इंक्वायरीज के ऊपर आपने मेल करने के बाद में उसमें से 10 लोग आपसे कनेक्ट हुए, एक नेटवर्क में आया आपके साथ में कि जी हां वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, कुछ और डिटेल्स इनके बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए। तो अब आ गया ये सेकंड स्टेप के ऊपर, और सेकंड स्टेप आपका होगा लीड, कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं। अब आपको जो 90 नंबर्स जो आपके पास में बचे हैं जिन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, उनको आपको एज यूजुअल नेटवर्क में रखना है। नेटवर्क इन सेंस उन लोगों को आप कंटिन्यू मेल करते रहिए, उन लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखिए, अगर वो मिल जाते हैं तो सोशल मीडिया पे उनके साथ में नेटवर्क बनाने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के साथ में अलग अलग लेवल पे आप कांटेक्ट में आने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाए, और उन लोगों के साथ में वो टाइम देना बंद कर दीजिए जो आप उन्हें कस्टमर समझ के दे रहे थे। अब यहां पे जब आप लीड पोर्शन के अंदर जो 10 लोग आ गए, अभी भी ये आपके बायर नहीं हैं, ये जस्ट आपके साथ में कनेक्ट हुए हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। अब जब वो लीड बन गए, लीड बनने के बाद में अब यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है बायर कन्वर्जन की, कि वो आपके बायर बन सकते हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है, उस प्रोडक्ट में वो डील करना चाहते हैं, XYZ कुछ भी फैक्टर हो। अब इन 10 लोगों को ट्रीट करने का आपका वे आउट अलग होना चाहिए। आप उन्हें भी स्टार्टिंग के जैसे ही जो जस्ट इंक्वायरीज थी उनके हिसाब से ही ट्रीट कर रहे हो। अगेन आप उनको वही मेल कर रहे हो, वही प्रोडक्ट डिटेल दे रहे हो, सब चीजें वही कर रहे हो। अगर आप वही कर रहे हो तो ये लीड जो है वो वापस आपकी इंक्वायरी में चली जाएंगी, ना कि वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। अगर आपको इनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है तो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए आपको इनके साथ में पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहां पे आपका बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल वर्क कीड़ा जो है वो यहां पे आपको क्रिएट करना पड़ता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, रियल आइडेंटिफाई करना है आपको कि आपके पास में जो लीड आई है उस लीड का, या उसे प्रोस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो, कि उस प्रोस्पेक्ट या लीड का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट को पहचानोगे तभी आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन दे पाओगे। अब टर्मरिक का ही मैं वापस एग्जांपल लेता हूं। टर्मरिक उसको चाहिए, आपने नीड को पहचाना नहीं, आप पॉलिश्ड की सारी गाथा उसको बता रहे हो, पुराण सुना रहे हो, उसको अनपॉलिश्ड का माल चाहिए। आप उसे ऑर्गेनिक का बता रहे हो, उसे नेचुरल चाहिए। आप उसे 500 रुपए वाला माल दिखा रहे हो, उसे 250 रुपए किलो वाला चाहिए। तो ये एक्चुअल बेस रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों, अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अगर आप बायर के साथ में कनेक्शन में नहीं आओगे, तो बायर आपके साथ में भी उस लेवल पे कनेक्शन में नहीं आएगा। ये मैं आपको 200% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूं। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनके साथ में फिलहाल यही दिक्कत आ रही है कि लोग कनेक्शन में आ रहे हैं, कनेक्शन में आने के बाद में फिर वो राउंड एंड राउंड करके निकल जाते हैं, क्योंकि आप उनके रिक्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जब आप उनकी रिक्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट हो जाते हो, जब आप एक्चुअल चीजें समझ जाते हो, फिर जब आप उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो,
प्राइसिंग लेवल शेयर करते हो, यानी उसको एक डीलिंग पार्ट के ऊपर आप एक कंफर्म डीलिंग पार्ट समझ के उसके साथ में सारी चीजें शेयर करते हो और एक छोटा सा स्पेस रखते हो निगोशिएशन के लिए कि सर दिस प्राइस इज द बेस्ट प्राइस फ्रॉम माय साइड बट स्टिल वी हैव अ ग्राउंड फॉर निगोशिएशन। अगर आप परचेज ऑर्डर देते हो, अगर आप कंफर्मेशन देते हो ऑर्डर की, तो आई कैन प्रोवाइड यू द बेटर प्राइस, इससे भी बेस्ट प्राइस मैं आपको देने की कोशिश कर सकता हूं विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। इस तरीके से जब आप अप्रोच करते हो तो यहां पे आपका लिंक टूटता नहीं है। लिंक टूटता नहीं है का मतलब है कि वो लीड, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कनेक्ट रहता है कि यार ये कुछ और बेहतर दे सकता है मुझे, ये इससे बेस्ट क्वालिटी के अंदर भी मुझे बेहतर प्राइस दे सकता है। यहां पे याद रखिएगा कि एक के साथ में जब आप कनेक्ट हो, किसी जो भी आपके लीड है उनके साथ में जब आप कनेक्ट होते हो, तो अगर आप उसे एक ही दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे या फिर एक ही दिन के अंदर आप उसके साथ में बिजनेस करने की कोशिश करोगे, वो भी गलत है, वो नहीं होगा। आपको यहां पे एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम उसके साथ में लेना पड़ेगा। फर्स्ट डे उसके साथ में कंप्लीट अटैचमेंट करना होगा, रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है। सेकंड डे डाटा शेयर करना है और थर्ड डे आपको कंक्लूसिव पार्ट करना है कि सर हम आगे अब कैसे बढ़ सकते हैं। अब इन लीड के अंदर से लीड कंप्लीट तो 10 की 10 आपकी कन्वर्ट होगी नहीं एज एन कस्टमर। तो जब आप लीड पार्ट के ऊपर काम करते हो तो उस लीड के अंदर भी आपके पास में मान लीजिए 50% या 20% यानी 2 से 3 लोग एज एन निगोशिएशन लेवल पे आ गए कि सर वी आर रेडी फॉर दैट, हम लोगों को ये प्रोसेस करना है, इस डेट के टाइम पे या इस टाइम पे मुझे ये मटेरियल चाहिए, अब आप आगे का प्रोसेस कीजिए, आई विल सेंड यू द क्या बोलते हैं इसको प्रपोजल्स बोलिए या फिर परचेज ऑर्डर मैं आपके पास में सेंड करवाता हूं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स वगैरह होती है वो तब तक आपको डिसाइड करनी होती है। और जब वो इस कस्टमर लेवल पे आ जाता है, जब आप निगोशिएशन कर लेते हो, उसके पास से आपको परचेज ऑर्डर मिल जाता है, परचेज ऑर्डर मिलने के बाद में जब आगे का प्रोसेस आप करते हो, तब जाके जब उसका पेमेंट आपके पास में आ जाता है, जो एग्रीमेंट होता है वो आप लोग साइन कर लेते हो, उसके बाद में जाके वो आपका कस्टमर बनता है। ये प्रोसेस जो है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टार्टिंग से ही इसे स्टेप टू स्टेप करके रखोगे तो यकीन मानिए आपका बायर कहीं नहीं जाएगा। उसमें से जो पोटेंशियल बायर है, बायर और पोटेंशियल बायर ये 2 अलग अलग टर्म है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। पोटेंशियल बायर मतलब जो माल ले सकता है, बायर मतलब जस्ट एन इंक्वायरी, जस्ट ए क्राउड, कि वो भीड़ है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपके काम के उसमें कुछ ही लोग हैं जो आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप उनको सॉर्ट नहीं करोगे तो आप अपनी पूरी मेहनत, आप अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे रिसोर्सेज उस भीड़ पे खराब कर रहे हो, जो भीड़ आपके पास से कुछ नहीं लेने वाली है। और यही एक स्टार्टअप सबसे बड़ी गलती करता है। अब यहां पे डाटा का भी मैं आप लोगों को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डाटा के लिए भी आप लोगों को बड़ा प्रिफेयर लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है। आप एम्बेसी वगैरह का जो डाटा लेते हो उससे बेहतर है कि आप गूगल को यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां की कंपनीज मिलती है, वहां के लोग मिलते हैं। आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए। अगर पेड ऑप्शन में जाना चाहो तो जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास में कस्टम पोर्ट डाटा भी अवेलेबल रहता है, इंटरनेशनल बायर रिसर्च डाटा भी अवेलेबल होता है और वो स्पेसिफाइड होता है, कंट्री वाइज होता है, प्रोडक्ट वाइज होता है, कैटेगरी वाइज होता है, हर तरीके से वो अवेलेबल होता है। उनकी प्राइसिंग वेरी करती है, रिसर्च बायर डाटा जो होता है उसकी प्राइस वेरी करती है, आप कौन से टाइप का डाटा उसमें से चूज करते हो। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एम्बेसी का डाटा ले रहे हो आप उसे भी सॉर्ट कर सकते हो सकता है अब एम्बेसी का डाटा तो उस तरीके से आता नहीं है, कम से कम कस्टम पोर्ट डाटा, ये जो चीजें हैं ये एटलीस्ट आपके एचएस कोड या आपके मतलब की आती हैं। स्टार्टिंग में ये कॉस्टिंग है, लेकिन ये कॉस्टिंग जो है वो आपको नॉलेज देती है मार्केट रिसर्च का, ये आपको नॉलेज देगी आपके बायर आइडेंटिफिकेशन का, ये आपको कॉम्पिटिशन का नॉलेज देगी कि आपका प्रोडक्ट किस प्राइस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, बल्क में किस प्राइस में जा रहा है। और वही आप वेरिएंट देखोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। मैंने रेड चिल्ली का भी बताया था, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो उनमें आपको समझ में आएगा कि पोर्ट के अंदर एफओबी प्राइस भी नियर अबाउट 150% हाइक मिली है। तो ये आप लोगों का पार्ट है दोस्तों कि जब आप बायर सर्च के लिए जाओ, जब आप बायर सर्च के लिए सोचो
तो आप लोगों को इंक्वायरी, लीड एंड कस्टमर, इन तीनों को डिफरेंट सेगमेंट में रखना है। इंक्वायरी का पार्ट इंक्वायरी में रखना है, लीड का पार्ट लीड में रखना है, और तीनों को जंबल मत कीजिए, कंबाइन मत कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर विजिट करके आते हैं, इंटरनेशनल विजिट करके आते हैं, और स्पेसिफिकली जाते हैं वो बिजनेस विजिट के लिए कि मैं एक बार जाके बाहर का मार्केट देखूंगा, सब समझूंगा। अब वो यहां से चले जाते हैं डाटा लेके। अब डाटा लेके जब वो वहां पे बिजनेस विजिट के लिए जाते हैं, उनके साथ में मीटिंग के लिए जाते हैं, तो आप यकीन मानिए उनको 70-80% तक कुछ नहीं मिलता है, और जो 20% मिलता है वो भी अश्योर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंक्वायरी लेवल पे काम करने के लिए गए थे, वो फर्स्ट स्टेज पे काम करने के लिए गए थे, जबकि आपने अगर सोर्टिंग की होती, आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे होते थे, और उसके हिसाब से अगर आप अपना शेड्यूल और प्रोग्राम बना के जाते थे, तो आपको हो सकता है वहां पे 100% सक्सेस मिल सकती थी। लेकिन आपने जो टाइम है वो उन इंक्वायरीज पे ही पूरा कर दिया, और जब तक वो लीड कन्वर्ट हुई तब तक आप वापस आ गए, और अब वापस आके आप उन लीड पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, और वो लीड वहां पे कन्वर्ट हो सकती थी जो यहां पे नहीं हो पा रही है। इसलिए आप लोगों को बायर और पोटेंशियल बायर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा डाटा आपके लिए इंक्वायरी लेवल का है, कौन सा आपके लिए लीड का है, और कौन सा आपका डायरेक्ट कस्टमर लेवल का है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि इंक्वायरी जो होती है वो डायरेक्ट कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाती है, वहां पे लीड पोर्शन भी नहीं आता है। क्योंकि कई बार हमारा जो कम्युनिकेशन अप्रोच होता है, हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है, वो इंक्वायरी लेवल पे ही बिल्ड हो जाता है, और वहीं पे डायरेक्टली वो कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ बायर, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट सेगमेंट. If you are not able to produce like such kind of information, if you are not able to present your product in front of buyer like in a good manner, so maybe वो नहीं सोचेगा आपके साथ में कनेक्ट होने का। वो फिर ये सोचेगा कि आपके साथ में किस तरीके से वो और डिटेल्स ले सके, आपके साथ में कनेक्ट हो सके। सो बिफोर एंटरिंग इन द रूम ऑफ इंक्वायरी, फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपको क्या क्या चीजें वहां पे इंक्वायरी लेवल पे बतानी है, किस तरीके से बतानी है, और उन इंक्वायरी चीज को प्रोसेस करके उनको लीड में कैसे लेके आना है। इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन यू, इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये कोई कम्युनिकेशन का पार्ट अगर आप लोग अब ये समझ रहे होंगे कि यार इसके अंदर तो बहुत कुछ हाई वैल्यूएबल चीजें हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप बनाइए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर एकदम जान डाल दीजिए, अपने प्रोडक्ट को एकदम से क्रश कर लीजिए कि उसके बारे में आपको एक एक स्टेप टू स्टेप पॉइंट पता होना चाहिए। आपको हर चीज पता होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। जब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सब कुछ पता होगा तो आप उससे प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने बायर के सामने इजीली। और जब बायर के सामने आप अच्छे तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करोगे तो बायर के माइंड में ये आ जाएगा कि यार इसे सब कुछ पता है। एंड नेवर सेज लाइक आई एम अ स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया। क्यों भाई? आप एक्सपोर्ट के लिए स्टार्टअप हो सकते हो, बट यू आर नॉट अ स्टार्टअप इन अ बिजनेस ईरा। आप अगर सर्विस भी कर रहे थे, सो यू हैव नॉलेज अबाउट द बिजनेस, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, ये सब आपको पता है, ऑलरेडी पता है। स्टार्टअप वो होता है जिसने ना जॉब किया है, ना कोई बिजनेस किया है, ना कोई ट्रेडिंग किया है, कुछ नहीं किया, वो जस्ट एक स्कूल पास आउट है जो बिजनेस करने को आ गया, वो स्टार्टअप हुआ। लेकिन हमारे यहां पे जो बिजनेस स्टार्ट किया है उससे भी हम लोग स्टार्टअप समझते हैं, जबकि उसके पास में नॉलेज है, उसके पास में वो कुछ रिसोर्सेज है, उसके पास में स्किल्स हैं। लेकिन वो जब इंटरनेशनल बिजनेस में जाता है तो सबसे पहले खुद को ही डिमोटिवेट करना शुरू करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं स्टार्टअप हूं, मैं ये हूं। क्रिएट योर एटीट्यूड लाइक एन एक्सपोर्टर यार। छोड़ दीजिए वू आर यू आर ए इंडियन एक्सपोर्टर। जब तक आप काम करने की सोचोगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, और जब तक काम होगा नहीं तब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस कभी भी काम करने से मिलता है, काम करने के बाद का जो पार्ट होता है वो उसके लिए और एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप काम कीजिए, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आज जो मैंने आपको बायर और प्रोसेस सिस्टम बताने की कोशिश की है, मेरा यह मानना है कि अगर आप इसे प्रॉपर सॉर्टिंग करते हो, अगर आप इसे प्रॉपर प्रोसेस करते हो, अगर आपके पास में जो भी डाटा है उस डाटा पे अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हो, तो आपको
आपको यकीनन उसमें से वो डाटा मिलेगा जिस पे आपको मेहनत करनी है, और बाकी जो सॉर्टिंग डाटा बचेगा उसको आपको अपने नेटवर्क में बिल्ड करना है, क्योंकि कोई भी लिंक आपके लिए वेस्टेज नहीं है, गार्बेज नहीं है। वो आज काम नहीं आ रही है, बट वो आपको किसी अदर फॉर्मेट में काम में आ सकती है, किसी अदर प्रोडक्ट में काम में आ सकती है, हो सकता है आपका नॉलेज अपग्रेड करने के काम में आ जाए। तो इंक्वायरी इज नॉट लाइक अ गार्बेज, इंक्वायरी डाटा इज नॉट लाइक अ वेस्ट आइटम। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दूसरे पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके लिए उसके बाद में लीड प्रोसेस है, ये आपका दूसरा पार्ट होता है। बायर और पोटेंशियल बायर को एक बार आप समझिए, इस प्रोसेस को आप समझिए, अपने व्यापार को सीमेंट की तरह स्ट्रांग बनाइए दोस्तों। कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो, इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप आसानी से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर खुद को एंटर करवा सकते हो, आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जा सकते हो। आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 100 के अभी सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान हमारे लिए अतुल्य रहेगा। 15 अगस्त आ रही है, उसके लिए भी कुछ नए चीजें, नए टास्क हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।